वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द्विपद बंटन का मानक विचलन क्या होता है। इससे पहले द्विपद बंटन का माध्य पढ़ा था, वो क्या होता है, माध्य बराबर NP। आज पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेट वैल्यू ऑफ वेरिएट एक्स आर 0 से लगाकर 1 तक। देन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अपन ने पढ़ रखा है पी एक्स बराबर आर के बराबर NCR Q की पावर n-r इंटू पी की पावर 8 आर। टेक x इक्वल टू 0 एज ओरिजिन लेते हैं x बराबर 0 पे। तो अपन ने पढ़ चुके हैं वेरिएंस क्या होता है, म्यू2 डैश इक्वल टू EX स्क्वायर, ये वेरिएंस होता है अपना। म्यू2 डैश इक्वल टू EX स्क्वायर बराबर समेसन, इसको लिख दिया एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में, समेसन आई पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, एक्स बराबर आर, पी आई का मान दे रखा है अपन को NCR Q की पावर n-r p की पावर r। तो समेसन NCR Q की पावर n-r p की पावर r स्क्वायर समेसन r इक्वल टू 0 टू n। इस r स्क्वायर को मैंने लिख दिया r प्लस r इंटू r माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर ही आएगा, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया r प्लस r इंटू r माइनस 1 NCR p की पावर r Q की पावर n-r। तो समेसन r इक्वल टू 0 टू n, r अलग अलग कर दिया इसको या मल्टीप्लाई कर दिया, r NCR p की पावर r Q की पावर n-r प्लस समेसन r इक्वल टू 0 टू n r इंटू r माइनस 1 NCR p की पावर r Q की पावर n-r। ये अपन पढ़ चुके हैं समेसन r इक्वल टू 0 टू n r इंटू NCR p की पावर r Q की पावर n-r। ये अपने पास क्या होता है, मीन, जो अपने पिछला टॉपिक पढ़ा है मीन। तो मीन क्या होगा, NP, तो इसकी जगह लिख दिया NP प्लस इसको खोलने के बाद में जो आएगा वो n इंटू n-1, खोलने के बाद में उसमें से कॉमन लिया और फिर इसको इसी फॉर्म में लिख दिया समेसन फॉर्म में। तो n इंटू n-1 p स्क्वायर भी बाहर लिया, समेसन r इक्वल टू 0 टू n, समेसन r इक्वल टू 0 टू n या सम n-2 c r-2 p r-2 q n-r या समेसन यह आएगा समेसन r इक्वल टू 2 टू n, क्योंकि p स्क्वायर बाहर ले लिया इस वजह से। तो ये बन गए अपने पास में q प्लस p की पावर n-2 का बाइनोमियल एक्सपेंशन। q प्लस p की पावर n-2 का बाइनोमियल या एक्सपेंशन करेंगे तो ये बनेगा q प्लस p की पावर n-2। तो q प्लस p क्या होता है 1, तो 1 की पावर n-2। तो np प्लस n इंटू n-1 p स्क्वायर 1 की पावर n-2। np यहाँ कॉमन लिया तो 1 प्लस n-1 इंटू p और 1 को रख दिया p प्लस q के बराबर। तो ये p से p कट गया, तो ये आएगा आपके पास npq प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस या म्यू2 डैश, म्यू2 क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस परसेंट बराबर म्यू2 बराबर क्या होता है, परसेंट बराबर म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। तो म्यू2 डैश क्या है अपने पास में npq प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। माध्य क्या आया था NP, तो NP का होल स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर, ये कट गया था NPQ। तो वेरिएंस आया अपने पास में NPQ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, प्रसरण का वर्गमूल, तो अंडररूट ऑफ NPQ, मानक विचलन आ गया अंडररूट ऑफ NPQ। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द्विपद बंटन के आघूर्ण ज्ञात करने, पहला आघूर्ण ज्ञात कर चुके हैं अपन, क्या होगा, माध्य म्यू1 बराबर NP
और दूसरा ज्ञात कर चुके हैं म्यू1 म्यू2 डैश इक्वल टू एन पी क्यू प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, और पहला ज्ञात कर चुके हैं म्यू1 डैश इक्वल टू एन वी। तीसरा म्यू3 डैश म्यू4 डैश ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो वी हैव एवुलेट टू मोमेंट्स एट ओरिजिन इन लास्ट टू टॉपिक्स वेयर म्यू1 डैश इक्वल टू एन पी एंड म्यू2 डैश इक्वल टू एन पी क्यू प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। तो म्यू3 डैश बराबर ई एक्स क्यू एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में, इसको लिख दिया एक्सपेक्टेशन से समेशन पी आई एक्स क्यू, पी आई का मान रख दिया वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर, एक्स बराबर क्या है आर, तो आर की पावर 3, तो समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन। इस आर क्यू को मैंने लिख दिया आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 प्लस 3r इंटू आर माइनस 1 प्लस आर। इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो मैं आएगा आर क्यू, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया है एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। इसको अलग अलग कर दिया और कुछ पार्ट खोलने के बाद में कॉमन लिया, तो n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 जहाँ आर है वहाँ एन एन रख दिया, सीधा सही होगा यहाँ पर n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2। 3 कॉमन लेते हैं तो p की पावर माइनस 3 हो जाएगा या r माइनस 3 हो जाएगा p में से पावर में से, तो पी क्यू समेशन r इक्वल टू 3 टू एन एन माइनस 3 सी आर माइनस 3 पी आर माइनस 3 क्यू एन माइनस आर प्लस यहाँ r 3 आर माइनस 1 तो 3 एन इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 2 टू एन एन माइनस 2 सी आर माइनस 2 पी की पावर आर माइनस 2 क्यू की पावर एन माइनस आर प्लस समेशन r इक्वल टू 0 टू एन आर एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। ये बन गया आपके पास में एन पी माध्य, तो आएगा एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 पी क्यू, ये बन गया क्यू प्लस पी की पावर एन माइनस 3 का बाइनोमियल एक्सपेंशन प्लस 3n इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास में क्यू प्लस पी की पावर एन माइनस 2 का एक्सपेंशन प्लस एन पी। तो ये 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ लिखा नहीं है तो इसमें लिख देना। तो यहाँ पर भी q प्लस पी की पावर n माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो एक्सपेंशन करेंगे तो मान आएगा 1। तो n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 पी क्यू प्लस 3n एन माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस एन पी, ये आएगा आपके पास में म्यू3 डैश। बट म्यू3 बराबर क्या होता है ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, वो होगा म्यू3 डैश माइनस 3 म्यू2 डैश म्यू1 डैश प्लस 2 म्यू1 डैश क्यू। तो अपने पास में म्यू3 डैश का मान है, म्यू2 डैश म्यू1 डैश मान निकाल चुके हैं, तो आंसर आएगा अपने पास में एन पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी। इस क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट निकालते हैं म्यू4 डैश। म्यू4 डैश इक्वल टू ई एक्स रेस टू पावर 4 एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में रख दिया, तो समेशन पी आई एक्स रेस टू पावर आर, प्रोबेबिलिटी रख दी समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर आर की पावर 4, क्योंकि x बराबर r और x वेरिएट की वैल्यू 0 से लगाकर n तक है, तो समेशन r इक्वल टू 0 टू n। r को हमने इस फॉर्म में रखा है, ये r इंटू आर माइनस 1 आर माइनस 2 आर माइनस 3 प्लस 6 r आर माइनस 1 आर माइनस 2 प्लस 7 r इंटू आर माइनस 1 प्लस r। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद अपने पास आएगा r की पावर 4, कटविट के जो भी है वो तो r की पावर 4 एन सी आर पी की पावर r क्यू की पावर n माइनस r। तो इसको अलग कर दिया अपन ने, और जैसे पहले से सॉल्व करते हुए हैं उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। तो n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 पी की पावर 4 प्लस 6n एन माइनस 1 एन माइनस 2 पी क्यू प्लस 7n एन माइनस 1 पी स्क्वायर, आर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन पी बन गया,
तो μ4 इक्वल टू आ गया अपने पास में, सॉरी μ4 इक्वल टू आ गया अपने पास में, ये पूरा n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री पी रेज टू पावर 4, तो 6n n माइनस वन n माइनस टू की पावर 2 p की पावर q 7n n माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी। बट μ4 क्या होता है वो अपन पढ़ चुके हैं पहले, μ4 डैश माइनस 4 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश रेज टू पावर 4। इसमें सारी μ4 डैश का मान, μ3 डैश μ1 डैश μ2 डैश का मान रखने पर अपने पास आएगा μ4 बराबर एन पी क्यू सम कोष्टक 1 प्लस 3 n माइनस 2 पी क्यू, ये आएगा अपने पास में μ4। तो अपने पास मोमेंट ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के μ1 डैश μ2 डैश या फिर μ1 μ2 μ3 μ4, μ1 μ2 μ3 और μ4 के मान आ चुके हैं। तो ये हो गए अपने चारों आघूर्णों के मान आ चुके हैं। नेक्स्ट है बीटा एंड गामा कोफिशिएंट। बीटा एंड गामा कोफिशिएंट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बीटा 1 इक्वल टू क्या होता है जानते हैं अपन, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 की पावर 3। ये बीटा 1 का फॉर्मूला है, अपन पढ़ चुके हैं। एन स्क्वायर पी स्क्वायर μ3 का जो मान है उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर। μ2 था अपने पास में एन पी क्यू, तो इसका होल क्यू एन क्यू पी की क्यू क्यू, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्यू माइनस पी की पावर होल स्क्वायर अपॉन एन पी क्यू। तो बीटा 1 इक्वल टू आएगा अपने पास में, क्यू का मान रख दिया यहाँ पर 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो क्यू का मान रख दिया यहाँ पर 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 2 पी का होल स्क्वायर अपॉन एन पी क्यू। नेक्स्ट है बीटा 2, ये भी पढ़ चुके हैं अपन। फॉर्मूला क्या होता है, μ4 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर। μ4 निकाला है अभी अभी अपन ने, एन पी क्यू 1 प्लस 3 n माइनस 2 पी क्यू अपॉन एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 n माइनस 2 पी क्यू अपॉन एन पी क्यू। तो बीटा 2 इक्वल टू आएगा 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू अपॉन एन पी क्यू। नेक्स्ट गामा कोफिशिएंट भी पढ़ चुके हैं। गामा 1 का मान होता है अंडरूट ऑफ बीटा 1, तो इसका अंडरूट ले लिया, वर्गमूल ले लिया, तो 1 माइनस 2 पी अपॉन अंडरूट ऑफ एन पी क्यू। नेक्स्ट गामा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3, तो 1 माइनस 6 पी क्यू अपॉन एन पी क्यू। तो इस प्रकार अपने पास चारों मूवमेंट्स आ गए, बीटा 1 बीटा 2 गामा 1 गामा 2। ये तो बीटा और गामा कोफिशिएंट के मान भी प्राप्त कर लिए हमने। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे MGF ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच।